मेरा नाम आशीष गौरव शुक्ला है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में प्रक्षेप प्रबंधक के पद में कार्यरत हूँ। और आज हम यहाँ आपके माध्यम से जुड़े हैं कि हम गेहूं की फसल में बीज उपचार कैसे करें, जिसके माध्यम से हम गेहूं का उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। तो गेहूं फसल या किसी भी बीज के उपचार के लिए हमको कुछ मुख्य बातें की आवश्यकता होती है। जैसे हमको इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और अगर हम राइजोबियम का उपयोग करना चाहते हैं कल्चर का, वो और उसी तारतम्य में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने लाने जा रहे हैं जो है नैनो डीएपी, जिसका उपयोग भी हम नैनो डीएपी का सीड ट्रीटमेंट का उपयोग करके हम कोई भी फसल, जैसे गेहूँ, अभी हम गेहूँ की बात कर रहे हैं, तो गेहूँ फसल में अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, जिसके माध्यम से हम हमारा जो गेहूँ है उसमें जो फास्फोरस की कमी है और नाइट्रोजन जो नैनो डीएपी उपलब्ध रहता है उसका उपयोग करके हम कम मात्रा में कम मेहनत में अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, उसी के संदर्भ में हम आगे बात करें, आज चर्चा करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले देख रहे हैं आपकी नैनो डीएपी का एक 500 ml की बोतल रखी हुई है, जो हमारे प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ml हमको एक एकड़ में इसकी जरूरत पड़ती है पूरे फसल चक्र के दौरान। तो जिसमें हम 200 मतलब हमको जो सीड ट्रीटमेंट है उसमें हमको 1 kg प्रति सीड, 1 kg गेहूं के लिए 5 ml ये नैनो डीएपी की आवश्यकता है। जिस हिसाब से अगर हम 1 एकड़ के लिए हमको 440 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है, तो उस 40 किलो के हिसाब से 5 ml प्रति kg के हिसाब से 200 ml हमको नैनो डीएपी की जरूरत पड़ेगी। और उस 200 ml नैनो डीएपी को हम 200 ml पानी में मिलाएंगे, ताकि जो नैनो डीएपी की जो सांद्रता है जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है उसको हम डाइल्यूट करने के लिए, संतुलित करने के लिए 200 ml पानी में उसको हम मिलाएंगे, जिससे वो जो नैनो डीएपी है वो सांद्रता उसकी कम हो। तो ये ढक्कन जो हमारा दिख रहा है, पीला वाला दिख रहा है, वो हमारा 25 ml का है। तो हम 8 ढक्कन सादा पानी लेंगे, उसको एक मग्गे में घोल ले लेंगे, ताकि हमको एक अंदाज हो जाए कि हमने 200 ml पानी ले लिया है। उस 200 ml पानी में अब हम जो हमारा नैनो डीएपी दिख रहा है उसको हम 8 ढक्कन उसको भी नाप लेंगे। तो 200 ml सादा पानी और 200 ml हम नन्हे डोपी लेंगे। तो नैनो डीएपी के माध्यम से हम अगर सीड का उपचार करते हैं तो हमको उसमें नैनो डीएपी में 2 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है फास्फोरस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे पौधे की जड़ के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, वो हमारी जड़ के साथ साथ जो पौधे हैं, तने हैं, जो पत्ती बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे पोषक तत्व दोनों ही हमारे नैनो डीएपी में उपलब्ध है। इसका उपयोग हम सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से करके हम कम से कम खर्च में अपनी जो पोषक तत्व की मात्रा है, जो हमारे फसल को लगने वाली है, जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। जो गेहूं का बीज है जो हमने 40 किलो लिया है, जो हमारी कनिष्का वैरायटी सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन NSP बीडर से हमको IGKB से प्राप्त हुई है, तो कनिष्का वैरायटी का हम सीड उपचार करने जा रहे हैं नैनो डीएपी के माध्यम। 50 ml प्रति स्प्रेयर या 60 ml प्रति स्प्रेयर घोल के अपन फोलियर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। CRI स्टेज से ऊपर जाने लगेगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। जिस समय हमारे खेत के हमारे पौधे के लिए फास्फोरस पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर इसी स्थिति में हम अपने पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, जिंक और सल्फर, ये सब की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और हम नैनो डीएपी के माध्यम से फास्फोरस और नाइट्रोजन अधिक से अधिक मात्रा में फोलियर स्प्रे के माध्यम से देंगे, तो हमारा जो पौधा है जिसमें हमारी कल्ले अगर सिंगल हो जा रहे हैं, तो क्राउन रूट इनिशिएशन से हमें अगर इरिगेशन के बाद इसका फोलियर स्प्रे अपन करते हैं, तो हमारा जो पौधा है उसमें अधिक से अधिक गेहूं में बहुत कल्ले आएंगे और हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। और हमारा जो ईयर है, जो हमारे गेहूं की बाली है, वो भी थोड़ी बड़ी होगी और हमारा उत्पादन सामान्य की तुलना में सामान को ज़्यादा उत्पादन हमने को प्राप्त मिलेगा।